हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर रहे थे किसकी? इरिगेशन की, यानी सिंचाई, इरिगेशन। ठीक है, यही चैप्टर चल रहा था। इसमें कुछ बिंदु हो गए थे। सब सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत, सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन यानी कि सतही सिंचाई। ठीक है, कौन सिंचाई? सतही सिंचाई। क्लियर? सतही सिंचाई के अंतर्गत जो मेथड थे, जैसे पहला क्या था, हमने बताया था, पहला फ्लोडिंग था। क्या था? फ्लोडिंग था। ठीक है, ये हमने बता दिया था। दूसरा कौन सा था? दूसरा आपका था बेसिन, ये फ्लोडिंग सिस्टम। क्लियर? बेसिन सिस्टम। फिर उसके बाद रिंग सिस्टम, जिसे थाला विधि या वलय विधि बोलते हैं। चौथा क्या था? चेक बिड सिस्टम, चेक बिड सिस्टम। ठीक है, ये चार बता दिए थे, इन पर चार पर चर्चा हो गई थी। पांचवा कौन था आपका? फारो सिस्टम, सीता विधि। ठीक है, छठवां कौन सा था आपका? कंटूर, कंटूर सिस्टम। ठीक है, आज पढ़ना है हमको फारो सिस्टम और कंटूर सिस्टम, यानी कि सीता विधि और कंटूर विधि के बारे में पढ़ना। इन दोनों के बारे में हमें जानना है। ठीक है ना? तो देखते हैं, सबसे पहला कौन सा है? फारो सिस्टम। फारो सिस्टम में क्या होता है? फारो सिस्टम के अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, फारो सिस्टम में क्या होता है? फारो सिस्टम में जो सिंचाई की जाती है, जिन पंक्तियों में पौधे लगे होते हैं, जिन पंक्तियों में पौधे लगे होते हैं, तो दो पंक्तियों के बीच में एक चौड़ी छिछली नाली बनाई जाती है। कैसी? चौड़ी छिछली नाली बनाई जाती है। अच्छा, एक चीज और ये होता है, ये विधि अधिकतर चिकनी दोमट मृदा में अपनाई जाती है। कैसे? देखो, जैसे कि ये एक हो गई, ये हो गई, इसमें प्लांट है। क्या है? प्लांट है, पौधे हैं। ठीक है, फिर एक ये हो गई। ठीक है, इसमें भी प्लांट है। क्लियर बात? हमने कहा क्या, दो पंक्तियों के बीच में एक क्या बनाई जाती है? नाली बनाई जाती है। वो चौड़ी व छिछली होती है। ठीक है, इस बीच में जो सिंचाई करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं? दो पंक्तियों के दो पंक्तियों के बीच में, पंक्तियां किसकी होंगी? पौधों की पंक्तियां होंगी। ठीक है, जिनमें फल वृक्ष लगे होंगे या कोई भी वृक्ष है, कोई भी क्रॉप लगा रखे हैं, उनके बीच में जो है, हम चौड़ी व छिछली नाली, यानी छिछल, ज्यादा गहरी नहीं होगी, ठीक है, ऐसी नाली बनाते हैं। क्लियर बात? अच्छा, ये किस प्रकार की मृदाओं में अधिकतर प्रयोग की जाती है? तो चिकनी दोमट मृदा में। किसमें? चिकनी दोमट मृदा में अधिकतर ये विधि अपनाई जाती है। क्लियर? ये ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी बुक वगैरह में ऐसे भी बना होता है। इनमें क्या होते हैं? प्लांट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? प्लांट लगे होते हैं। ठीक है, इनमें प्लांट होते हैं। ये क्या होती है? चौड़ी बनी होती है और छिछली बनी होती है, ज्यादा गहरी नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा आलू में जो सिस्टम होता है, आलू की जब रोपाई करते हैं तो क्या करते हैं? कोड़ में होता है। ठीक है, क्या होता है? कोड़ में आलू होता है और बीच में छिछला जो है पार्ट होता है, जिसमें की सिंचाई की जाती है। तो क्या होता है इसमें? तो सिंचाई यानी जो पानी दिया जाता है, पानी को जो है बराबर मात्रा में पौधों में पहुंचता है। क्या होता है? यानी कहने मतलब, इस विधि से कैसे पानी जरूर, यानी कि बराबर यानी कि इसमें जो भूमि होती है पूरे पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, अच्छे से अवशोषित करती है। ठीक है, जो शोषण होता है बढ़िया सुचारू रूप से होता है। क्लियर? किस प्रकार की मृदा में होता है? चिकनी दोमट मृदा में होता है। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि लाभ की। तो लाभ में यही होगा कि इसमें जो सिंचाई की जाती है, जो पौधे पानी जो है भली प्रकार से, है ना, अच्छे तरीके से शोषण कर लेते हैं और पानी कम खर्च होता है। जितना पानी
दिया जाता है वो टोटल का टोटल यूटिलाइज हो जाता है, उपयोग में आ जाता है। दूसरी बात, अगर हानि की बात कर लें तो हानि में ये होता है श्रम अधिक लगता है, पैसा अधिक लगता है, भूमि का घेराव अधिक होता है। क्या होता है? भूमि का घेराव अधिक होता है, भूमि ज्यादा खर्च होती है। तो बात समझ में आ गई होगी हमारी। कहने का मतलब सीधा सी बात, फारो सिस्टम सीता विधि कैसी भूमि में की जाएगी? चिकनी दोमट मृदा में किया जाता है। और जो पौधों वाली पंक्तियां होती हैं, उन पंक्तियों के यानी कि उन पंक्तियों, दो पंक्तियों के बीच में एक चौड़ी छिछली नाली होती है, ठीक है ना, जिससे सिंचाई की जाती है। क्लियर बात? तो ये आपकी हो गई कौन सी विधि? फारो सिस्टम हो गया। ये कौन सा था सिस्टम? फारो सिस्टम था। क्लियर? अगले पर बात करें। अगला है आपका कंटूर मेथड। कौन सा मेथड है? कंटूर मेथड। ठीक है, कंटूर मेथड में सिंचाई कैसे की जाती है, ठीक है ना, बात ये करनी है हमको। तो कंटूर मेथड हमेशा जो है, जैसे ये जो है कंटूर मेथड ऊंची नीची भूमि पर की जाती है। इसमें सिंचाई कैसी भूमि में की जाती है? ऊंची नीची भूमि पर सिंचाई करने के लिए, ऊंची नीची भूमि पर सिंचाई करने के लिए कंटूर मेथड को अपनाते हैं। किस मेथड को अपनाते हैं? कंटूर मेथड अपनाया जाता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र, क्या? जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जैसे पहाड़ी क्षेत्र जैसे ये हो गया, फिर ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना, क्या है? जैसे पहाड़ी क्षेत्र है। तो कहने का मतलब क्या होता है, इसमें समझिएगा कि ये सिंचाई यानी जो कंटूर सिस्टम है कहां पर अपनाया जाता है? ऊंची नीची भूमि या पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। कैसे क्षेत्रों में अपनाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। इसमें सिंचाई कैसे करते हैं? ऊंचे वाले स्थान में, जो सबसे ऊंचा स्थान होता है, यहाँ पर जल सिंचाई करते हैं, यहाँ पर जल को भर दिया जाता है। क्या होता है? इसमें जल को भर दिया जाता है, ठीक है। फिर ये जो है स्वतः जो है भूमि के द्वारा धीरे धीरे जो है भूमि यानी कि मृदा के माध्यम से धीरे धीरे जल जो है सोखता जाता है, रिसता जाता है, और रिस कर पूरे पौधों को या फसलों को पानी प्राप्त हो जाता है। तो कंटूर मेथड में ऐसा ही होता है। कंटूर मेथड में सिंचाई किन क्षेत्रों में की जाती है? ऊंची नीची भूमि, कहने का मतलब जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। क्लियर बात? फिर उसके आगे बचता क्या है? सरफेस इरिगेशन हो गया। सरफेस इरिगेशन के बाद आता है आपका सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन यानी कि भूमिगत सिंचाई। क्या? भूमिगत सिंचाई। तो अगला टॉपिक पे बात करते हैं, कौन सी सिंचाई है? सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन कहने का मतलब भूमिगत सिंचाई। भूमिगत सिंचाई, इसके अंतर्गत इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सिंचाई, और एक होता है आपका कृत्रिम सिंचाई। कौन सा होता है? कृत्रिम सिंचाई। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ये सिंचाई कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। एक प्राकृतिक होती है, एक कृत्रिम होती है। अच्छा, दोनों कैसे क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक सिंचाई के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे नहर हो गया, क्या हो गया? नहर हो गया, बम्बा हो गया, बम्बे, वर्षा इत्यादि, ठीक है ना, वर्षा इत्यादि का जल, ठीक है। जो प्राकृतिक सिंचाई होगी आपकी, उसमें क्या होगा? नहर के द्वारा, बम्बे के द्वारा और वर्षा के द्वारा इत्यादि, यानी वर्षा इत्यादि के द्वारा जो है सिंचाई होती है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है? इसमें सिंचाई का जो पानी होता है, पानी जो है रिस कर भूमि से जो है अंदर आ जाता है। कहने का मतलब भूमि से रिस कर जो है फसलों तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? भूमि से रिस कर फसलों तक पहुंचता है। जैसे कि नहर हो गए, बम्बे हो गए, इनसे जो पानी है रिस कर जो है भूमि के माध्यम से जो है फसलों तक पहुंचता है। वर्षा हो गई तो ऑटोमेटिक, कहने का मतलब प्राकृतिक है भी। तो कुछ लोगों के मन में होगा कि नहर व बम्बे से कैसे होता है? नहर व बम्बे से जो है पौधा यानी कि फसलों को सिंचाई कैसे होती है? तो भूमि के द्वारा रिस कर, जिसे बोलते हैं सोता, ठीक है ना, क्या? सुतवा, ठीक है ना। तो क्या होता है? भूमि जो है पानी को सोखती है। तो जब सोखती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक है ना। तो सोख कर जो है पानी फसलों को प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये होती है प्राकृतिक सिंचाई। रही भाई बात अब कृत्रिम सिंचाई,
ठीक है ना, किसके अंतर्गत, सब सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत, यानी भूमिगत जल के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है, इस विधि के द्वारा पौधों के समीप जो है, कहने का मतलब ये होता है कि अंडरलाइन पाइप बिछा दी जाती है। क्या किया जाता है, अंडरलाइन पाइप बिछा दी जाती है और उनमें छिद्र कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं। कहाँ पर छिद्र कर दिए जाते हैं, पौधों के समीप में। कहाँ पर, पौधों के समीप में जो है, जो पाइपलाइन बिछाई जाती है। जैसे कि कहने का मतलब देखिए, जैसे ये हमारी फील्ड है, ठीक है, क्या है, फील्ड है, और इसमें ये प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, ये प्लांट हमारे लगे हुए हैं। तो इसमें जो है भूमिगत सिंचाई में क्या करते हैं, कृत्रिम विधि में, कृत्रिम विधि में इसके पास जो है एक अंडरलाइन पाइप बिछा दी जाती है। क्या बिछा दी जाती है, अंडरलाइन पाइप बिछा दी जाती है, और उन पौधों के समीप, जैसे ये है तो पौधों के समीप छिद्र कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, छिद्र कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, पानी टपक कर जो पौधों के समीप, यानी पानी जो है टपकता रहता है। क्या करता रहता है, पानी टपकता रहता है और पौधों को पानी मिल जाता है। इस विधि से ऐसे सिंचाई करते हैं। क्लियर बात, तो ये हो गया। अच्छा, होता क्या है इसमें, पानी कम खर्च होता है। ये विधि अपनाई कहाँ जाती है, अधिकतर उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पर पानी की कमी पाई जाती है, पानी कीमती होता है। क्लियर, तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद अगला कौन सा बिंदु है, तो अगला बिंदु है आपका जिस पर हमें चर्चा करना है, अगला है आपका बौछारी सिंचाई। कौन सी है, बौछारी सिंचाई। बौछारी सिंचाई, बौछारी सिंचाई के बारे में देखते हैं। बौछारी सिंचाई यानी जिसे बोलते हैं स्प्रिंकलर मेथड। कौन सा मेथड, स्प्रिंकलर मेथड। ये अधिकतर जो है नर्सरी में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, सबसे पहली चीज तो नर्सरी में प्रयोग किया जाता है, और दूसरी चीज ग्लास हाउस और पॉली हाउस, इनमें ये विधि का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, होता क्या है, देखो ये जो है छोटे वृक्षों में अधिकतर अपनाया जाता है। जो फल वृक्ष होते हैं, जो छोटी अवस्था में होते हैं, तभी तक अपनाया जाता है। ठीक है, बड़े पौधों में ये विधि नहीं अपनाई जा सकती। ठीक है, नर्सरी में अपना सकते हैं, ग्लास हाउस में अपना सकते हैं, पॉली हाउस में अपना सकते हैं। इसमें क्या होता है, पाइपलाइन बिछी होती है और इसमें क्या होता है, सॉकेट लगे होते हैं। सॉकेट में जब पानी भेजा जाता है तो सॉकेट में प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर के माध्यम से वो जो है नाचते हैं और पानी निकलता है बराबर। खेत को बौछारों के रूप में पानी निकलता है। किस रूप में निकलता है, बौछारों के रूप में पानी निकलता है, और पूरे पौधों को पानी प्राप्त हो जाता है। तो ये होती है बौछारी सिंचाई। फिर एक बचा था आपका टपक सिंचाई। कौन सा, टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। क्या, तो ये ड्रिप इरिगेशन। क्लियर, तो इसका अगर बात की जाए इस विधि का, तो सर्वप्रथम जो है इजराइल में प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था, इजराइल में प्रयोग किया गया था। भारत में तो अभी हाल ही में आया है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब टपक सिंचाई, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था, क्या होता है, सब सरफेस के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि पाइपलाइन बिछाई जाती है। ठीक है ना, भूमि के अंदर बिछाई जाती है। क्लियर बात, लेकिन इसमें भूमि के अंतर्गत नहीं बिछाई जाती है। टपक सिंचाई में भूमि के ऊपर, ठीक है, एबव द ग्राउंड, जो सब सरफेस इरिगेशन होता है उसमें बिलो द ग्राउंड होता है, और इसमें एबव द ग्राउंड यानी भूमि के ऊपर ही जो है पाइपें बिछा दी जाती है, और पौधों के समीप जो है छिद्र होते हैं। उस पाइप में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उससे जो है जब पानी का प्रवाह किया जाता है तो उन छिद्रों से पानी निकलता है और पौधों तक पहुंचता है। अच्छा, ये विधि कहाँ सबसे पहले अपनाई गई, तो इजराइल में अपनाई गई। अब जो है भारत में भी अपनाई जाती है। ठीक है, तो जितने भी इरिगेशन किया था और इरिगेशन के क्या मेथड थे, सारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और, लाइक और सब्सक्राइब अगर समझ में आ रहा तो जरूर करें। ठीक है, और शेयर भी कर दें अपने मित्रों को। थैंक यू। अगर नहीं आ रहा है तो उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग, खुश हो। अरे